डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, उड़द, सोयाबीन, जौ, कपास और जीरे की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। खरीफ मक्का की बुवाई में आई कमी, घरेलू स्तर पर 3 करोड़ टन के पार जा सकती है पैदावार। आइए बात करते हैं मक्का की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे मामूली उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। बात खेती की करें तो मोटे अनाज में शामिल मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। इन दिनों मोटे अनाज की बुआई पीछे चल रही है। ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी के रकबे में कमी आई है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 9 जुलाई तक देश भर में 73,07,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 88,21,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात मक्का की बुआई की करे तो देश भर में मक्का की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,35,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 9 जुलाई तक देश भर में 49,28,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 52,94,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 19 जुलाई को मक्का का भाव था 1,750 रुपए। 20 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं दर्ज हुआ और मक्का 1,750 रुपए पर टिकी रही। राजस्थान की कोटा मंडी में 19 जुलाई को मक्का के सौदे 1,550 रुपए पर हुए। 20 जुलाई को इसका भाव 200 रुपए की बढ़त के बाद 1,750 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में 10 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 जुलाई को मक्का का भाव रहा 1,510 रुपए, जो 20 जुलाई को 1,500 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में मक्का के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 19 जुलाई को मक्का का भाव था 1,510 रुपए, जो 20 जुलाई को 20 रुपए चढ़कर 1,530 रुपए पर जा पहुँचा। उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में मंगलवार को मक्का का भाव रहा 1,920 रुपए। हाथरस मंडी में 20 जुलाई को मक्का 1,520 रुपए पर बिकी। बता दें कि इस साल मक्का की पैदावार में खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 14 लाख टन से ज्यादा की बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3 करोड़ 2,40,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2 करोड़ 87,70,000 टन की रही थी। और अब आइए रुक करते हैं हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ आज मौजूद है। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मौजूदा बाजार की स्थिति को देखते हुए आगे आप क्या बताना चाहेंगे कि मक्का किस ओर रुख कर सकता है? अगर हम मक्के की बात करें तो मक्के के बाज़ार में तेज़ी बनते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि मंडियों में जो आवक है वो कम देखने को मिली है, जिसकी वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। हमें लगता है मक्के के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहेगा?
मक्के के किसानों को सलाह है जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में यहाँ से भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है मक्के के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो अनुज जी हमारे साथ आप जुड़े रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं कुछ और सुर्खियों पर। बीते साल से आगे चल रही है खरीफ उड़द की बुआई, पैदावार में बढ़त अनुमानित। घरेलू स्तर पर इस साल हो सकती है सोयाबीन की बम्पर पैदावार, मंडियों में सुस्त रही आवक। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उड़द की। देश में उड़द की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में उड़द का रकबा 22,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं इस साल घरेलू स्तर पर देश से होने वाली उड़द की पैदावार में अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में उड़द के भाव पर देखने को मिल सकता है। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। उड़द की बुआई की बात करें तो इस साल देश भर में उड़द की बुआई चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई बीते साल के मुकाबले 22,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 9 जुलाई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 12,75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 12,53,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इस साल देश में उड़द की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के अब तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में उड़द की पैदावार 23,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की उपज 20,80,000 टन की रही थी। एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को उड़द के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में उड़द का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 19 जुलाई को उड़द का भाव रहा 4,750 रूपए। 20 जुलाई को इसके भाव में 295 रूपए का उछाल आया और भाव 5,045 रूपए पर पहुँच गया। इसी तरह केरल की अरूर मंडी में उड़द के सौदों में 400 रूपए की तेजी के साथ कारोबार हुआ। 19 जुलाई को यहाँ उड़द का भाव रहा 7,900 रूपए, जो कि 20 जुलाई को 8,300 रूपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 19 जुलाई को उड़द का भाव रहा 5,300 रूपए, जो कि 20 जुलाई को 700 रूपए की मजबूती के बाद 6,000 रूपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बलरामपुर मंडी में उड़द का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 19 और 20 जुलाई को उड़द बिना किसी उतार चढ़ाव के 7,800 रूपए पर बिकी। और अब आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, ये बताइए कि उड़द के भाव को देखते हुए आगे किस रुख जा सकता है बाजार, क्या रुख कर सकता है? उड़द की अगर बात करें तो उड़द के बाज़ार में भी हमने बढ़त बनते हुए देखी है। सरकार ने स्टॉक लिमिट हटाने के बाद हमने सभी दालों में तेज़ी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि उड़द के बाज़ार में और बाकी दालों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। मंडियों के अंदर भी यहाँ पर आवक बनी हुई है और डिमांड भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फेस्टिवल डिमांड की वजह से भी भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। हमें लगता है उड़द के बाज़ार में और बाकी दालों में तेज़ी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, और जो किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? उड़द के किसानों को सलाह है जिनके पास उड़द रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। जिन किसानों के पास उड़द रखी है या फिर जो भी दालें रखी हैं अभी होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है यहाँ से डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। तो अनुज जी, आपसे निवेदन है आप हमारे साथ बने रहें, आगे एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं केले के बाजार भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव रहा 2,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 5,800 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे 2,360 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन और जौ की। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं,
बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं सोयाबीन की। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई पीछे चल रही है। अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन का रकबा 13 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है, जबकि घरेलू स्तर पर इस साल देश में खरीफ सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक खासी सुस्त रही। सोयाबीन की पैदावार की बात करें तो देश में खरीफ सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश भर में खरीफ सोयाबीन की उपज 1,34,14,000 टन हो सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,12,26,000 टन रही थी। वहीं बात सोयाबीन की बुआई की करे तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 25 जून तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 13,45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 23,36,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल सोयाबीन की बुआई 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पीछे चल रही है। फिलहाल इन दिनों सोयाबीन की आवक ज्यादातर मंडियों में सुस्त बनी हुई है। मंगलवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 19 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 8,505 रुपए। 20 जुलाई को इसके भाव में 500 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और भाव आज पहुंचा 8,005 रुपए पर। इसी तरह मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के सौदों में 525 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 20 जुलाई को यहां सोयाबीन का भाव रहा 6,975 रुपए, जो 19 जुलाई को 7,500 रुपए था। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 20 जुलाई को इसका भाव 400 रुपए बढ़कर 7,000 रुपए हो गया। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करे तो इस साल देश में चालू सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 1,09,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 28 मई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 10,87,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 9,78,000 टन रहा था। आइए एक बार फिर से चलते हैं अनुज गुप्ता जी के पास। अनुज जी, ये बताएं कि सोयाबीन के भाव की क्या स्थिति रह सकती है आगे? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के बाजार में भी हमने रिकॉर्ड तेजी आते हुए देखी है। वैश्विक कारणों की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। अर्जेंटीना और कनाडा में मौसम खराब होने की वजह से क्रॉप को हर्ट होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो वायदा व्यापार के अंदर ही भावों में तेजी देखने को मिल रही है और फिजिकल मार्केट के अंदर भी खरीदारी लौटने से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सोयाबीन के किसानों को सलाह है जिनके पास सोयाबीन रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में डिमांड बढ़ने की वजह से और मौसम खराब होने की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिल रहा है। तो किसान अगर सोयाबीन को होल्ड करते हैं तो उनको छोटी अवधि में और यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं अमरूद के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अमरूद का भाव रहा 4,250 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अमरूद के सौदे 10,500 रुपए पर हुए। पंजाब की जालंधर मंडी में इसका भाव रहा 1,900 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब आइए नजर डाल लेते हैं पपीता के बाजार भाव पर। हरियाणा की शाहबाद मंडी में पपीते का भाव रहा
925 रुपए। केरल की अरूर मंडी में इसके सौदे 2500 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 1400 रुपए और पंजाब की जालंधर मंडी में इसके सौदे 1500 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं जौ की। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक में कमी रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 1702 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ 1700 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सहारनपुर मंडी में जौ 1860 रुपए पर इसके सौदे हुए। इस साल देश में जौ की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जौ के भाव पर पड़ सकता है। जौ की पैदावार पर अगर नजर डालें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में जौ की पैदावार 19,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में जौ की उपज 17,20,000 टन की रही थी। और आइए एक बार फिर से चलते हैं अनुज गुप्ता जी के पास। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जौ का बाजार आगे किस ओर करवट ले सकता है? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाज़ार में हमने नरमी आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है जौ के बाज़ार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें लगता है कि क्योंकि जिस तरह आवक बढ़ी है उससे भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या परामर्श रहेगा, वे क्या करें? जौ के किसानों को सलाह, जिनके पास जौ रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में आवक और बढ़ सकती है, जिससे भाव नरम रह सकते हैं। तो जिन किसानों के पास जौ रखा है उनके लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे बात होगी कपास और जीरे के हाल की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के सामने। पीढ़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कपास की। देश में कपास उद्योग के संगठन कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस साल देश से 72 लाख गांठ कपास निर्यात होने का अनुमान लगाया है, जबकि पिछले साल इस दौरान देश से महज 50 लाख गांठ ही कपास का निर्यात हुआ था। वहीं निर्यात बढ़ने से कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर भी असर पड़ सकता है। कॉटन एसोसिएशन के अनुसार अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक 8 महीने के दौरान 58 लाख गांठ कपास का निर्यात हो चुका है। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सुस्त बनी हुई है। इक्का दुक्का मंडियों में ही कपास बिकवाली के लिए पहुंची है। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में कपास का भाव रहा 4,800 रुपए। यहाँ की सांवर कुंडला मंडी में कपास की खरीद 6,400 रुपए पर हुई। कपास की खेती पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास की बुवाई का रकबा 34 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है और कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2021 के 25 जून तक देश भर में कुल 37,14,000 हेक्टेयर में कपास की खेती की जा चुकी है, जबकि साल 2020 की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 71,69,000 हेक्टेयर था। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कपास के भाव किस ओर जा सकते हैं? कपास की अगर बात करें तो कपास के बाज़ार में हमने बढ़त बनते हुए देखी है। आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। वैश्विक बाजार में भी भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है और वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कॉटन और कपास में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख बना रहेगा। और जो किसान हैं उनको क्या करना चाहिए? कॉटन कपास के किसानों को सलाह, जिनके पास कपास रखा है फिलहाल भी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। डिमांड बनी हुई है जिससे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कॉटन और कपास में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख बना रहेगा। तो जिन किसानों के पास कॉटन कपास है उनके लिए सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं खीरा के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में खीरे का भाव रहा 550 रुपए।
गुजरात की दाहोद मंडी में इसके सौदे 1200 रुपए पर हुए। यहाँ की सूरत मंडी में भाव रहा 1050 रुपए और हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 900 रुपए पर हुए। अब नजर डालते हैं प्याज के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में प्याज का भाव रहा 2100 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे 1625 रुपए पर हुए। वहीं गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 1900 रुपए पर हुए और राजस्थान की जयपुर मंडी में इसके सौदे 1750 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए आखिर में बात कर लेते हैं जीरे की। देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 40% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,14,190 टन का ही हुआ था। फिलहाल इन दिनों जीरे की आवक कृषि उपज मंडियों में सीमित है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्कनेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की हलवद मंडी में जीरे का भाव रहा 12,125 रुपए। केरल की अरूर मंडी में इसके सौदे 23,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरा 11,555 रुपए पर बिका। जीरे की पैदावार इस साल बढ़ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के दौरान जीरे की उपज में 15% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में जीरे की पैदावार 8,87,000 टन हो सकती है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 6,99,000 टन की रही थी। और लगातार बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, अब आप ये बताएं कि जीरे का बाजार आगे किस ओर जा सकता है? जीरे की अगर बात करें या मसालों की बात करें तो वहाँ पर हमने तेज़ी लौटते हुए देखी है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि देखें तो बारिश ज़्यादा होने की वजह से मंडियों के अंदर आवक कम आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है जीरे के बाजार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जीरे के किसानों को सलाह है जिनके पास जीरा रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। मसालों के किसानों सभी को सलाह है कि अपनी मसालों को होल्ड करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में जीरे में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग और डोमेस्टिक डिमांड से भावों को सपोर्ट मिलेगा, तो किसान अगर जीरा को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं आलू के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में आलू का भाव रहा 1,350 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे 900 रुपए पर हुए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 934 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे 900 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस कार्यक्रम को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।